हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 98,856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए सबसे पहले शंकु की ऊंचाई, दूसरा हमारा शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तीसरा हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, कोई एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है तो 98,9,856 सेंटीमीटर क्यूब और उसका आधार का जो व्यास है 28 सेंटीमीटर दिया है। चलो इन तीनों को हम लोगों को निकालना है। चलो तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि जो डी का मान है 28 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग आर का मान निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे शंकु का जो आयतन है 9,856 सेंटीमीटर क्यूब दे करके रखा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये 9,856 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर 1/3 हो गया और ये पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर यानी 14 का 2 बार गुना। तो यहाँ से हम लोगों को एच का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7 से इसको 2 बार में काट देंगे। उसके बाद इसको अगर यदि हम लोग 22 से कटाएं, चलो इसको 14 से कटाएंगे तो 14 से ये 7 बार में 98, उसके बाद और ये 4 704 बार में कंप्लीट हो जाएगा। 22 से इसको लगाएं तो 3 22 तिया 66 हो गया और आपका 4 बन गया 44, यानी 2 बार में 22 से कंप्लीट कट जाएगा। 2 से लगाएंगे तो ये 16 बार में। अब देखो एच का मान कितना आ गया यहाँ पे, ये 3 जो हमारा है इसके साथ गुना हो जाएगा तो एच बराबर 16 तिया 48 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई का मान आएगा वो हमारा 48 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। अब चलो नेक्स्ट जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहला नंबर हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। देखो यहाँ पे शंकु हमारा है, इसका जो हमारा ऊंचाई है वो 48 सेंटीमीटर आ चुका है। और एक बात याद रखना है कि जो हमारा रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या का मान है वो 14 सेंटीमीटर है। अगर यदि हमें एल निकालना है तो हम लोग जानते हैं जो एल का स्क्वायर होता है, हम लोग ये जान रहे हैं कि एल का जो स्क्वायर होता है एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हम लोग पहले सेशन में किए थे। अगर यदि नहीं किए हैं तो आप लोग वहाँ पे चैनल पर आपका जो है सो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर, अब एच यानी ऊंचाई का स्क्वायर तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ 14 का स्क्वायर। जब 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2304 के बराबर आएगा और ये 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 के बराबर। ये एल स्क्वायर हो गया। अब एल का स्क्वायर हो गया, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2500 के बराबर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर से हटाएंगे तो उधर जाके रूट चढ़ेगा और जो 2500 होता है हमारा किसका वर्गमूल होता है, 50 का वर्गमूल होता है। तो एल का जो मान आ जाएगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा 50 हो जाएगा, पहला का 48। ठीक, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर निकालते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा दूसरा नंबर का आंसर था। अभी जो निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। तो पाई का मान रख देंगे 22/7, उसके बाद आर का मान 14 है और एल का मान यहाँ पे देखो ये 50 के बराबर है। 7 से ये 2 बार में 22 तो 44 हो गया। 44 को जब 50 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5 के 20, 5 के 20 और 2 22 और 1 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है सो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलो इसका हम लोगों को आयतन का निकालना है। पहले जो एक हमारा है समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक, उसी को जो है सो 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। पहले हम लोग यहाँ पे फिगर को सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखो हमारा कोई एक इस तरीके से हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें हमारा A, B और C, इसका जो माप दिया गया है 5, 12 और 13। तो देखो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे बड़ा जो होता है हमारा कर्ण होता है, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है सो अगला जो हम लोग यहाँ पे
अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि किसके परितः घुमाया जा रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है कि एबीसी को कितना है, भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। तो 12 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे। ठीक, इसी के परितः यहाँ पे जिससे हमारा कोई था ऐसे आधा था, अब इसको हम लोग इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो किसके अनुसार घूम रहा है, तो 12 सेंटीमीटर जो हमारा है उसी के अनुसार। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हुआ, जो बचा हुआ हमारा वो 5 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो ये घूमेगा पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से ये शंकु का निर्माण करेगा, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक, ये कंप्लीट ये क्या होगा, घूमेगा तो ये शंकु का काम करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा एक शंकु का रूप ले लेगा। अब बोलता है कि इसका आयतन निकालें। तो ये हमारा क्या है, एक शेप किसका है, तो शंकु का है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो निकल गया है इसका h का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद r का मान यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हमारा ये हमारा यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये हमारा r का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब 1/3 हो गया, पाई का मान रखेंगे तो 22/7, और r का स्क्वायर यानी 5 का 2 बार गुना, 5 का 2 बार गुना और गुना में h का मान है 12। एक काम करते हैं, इसको इससे कटा देते हैं, 4 रहने देते हैं। ठीक, अब इस पाई 22/7 को हम लोग पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि आंसर हमारा जो है सो पाई के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे भी आंसर पाई के फॉर्म में करेंगे। तो 5 25, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 जो है सो इसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अभी जो बोला गया है कि यहाँ पे हम लोग 12 सेंटीमीटर के, मतलब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर को बीच में रख करके घुमाए थे इसको, अभी 5 सेंटीमीटर को बीच में रख करके घुमाना है, और उसके बाद उसका आयतन देखना है कि यहाँ पे क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को अधिभुजा BC यानी अधिभुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। उस समय हम लोग 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाए थे, इस बार हम लोग 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाएंगे। ठीक, और देखेंगे कि इसका आयतन कितना आ रहा है, और दोनों का जो हमारा है अनुपात भी पूछा गया, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके। चलो, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है। अभी जो घुमाया जा रहा है इसके ऊपर घुमाया जाएगा। ठीक, जब भी घुमाया जाएगा तो ये बीच में हमारा जो सेंटर है इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे घुमाएंगे। जैसे इसको इधर से घुमाएंगे तो इधर हमारा क्या होगा, कंप्लीट एक फिर से शंकु बनेगा। तो किसके अनुसार घुमा रहे हैं, तो ये जो हमारा बीच में है 5 सेंटीमीटर, इसी के अंतर्गत हम लोग घुमा रहे हैं। ठीक, ये 5 है, 13 है, तो दूसरा हमारा जो हमारा बचा हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा। अब जब ऐसे इसको घुमाएंगे तो इधर भी हमारा एक आकृति कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये जो हमारा आकृति बनेगा ये कंप्लीट फिर से एक शंकु का शेप बनेगा। बस इसका हम लोग अब आयतन निकालेंगे। देखो, इसके लिए h का मान यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर, और r का मान इसके लिए देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है, तो r का मान 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 हो गया, पाई को हम लोग पाई रहने देते हैं, r का स्क्वायर यानी 12 का 2 बार गुना, और h का मान 5 है, यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक, अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे कटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा कंप्लीट। अब बर चौके 48 है, बर पंचे 60, 60 चौके 240, और ये पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो है सो इसका आंसर बनेगा। अब एक क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों का अनुपात, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों का अनुपात क्या है, तो इसको भी निकालना है। तो लिखेंगे अनुपात। जो हमारा अनुपात हमारा क्वेश्चन 7 में कितना आया था, इसका 122 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखो कितना आया था, 122 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें जो हमारा आ गया है कितना आ गया है, तो ये हमारा आ गया है 240। तो हम लोग पहले जो बोला गया है उसको ऊपर रखते हैं, और जो बाद में बोला गया है उसको नीचे रखते हैं। पाई से पाई पूरा कंप्लीट कैंसिल, 2 0 0 हमारा ये भी कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में, 2 से कटाएंगे तो ये 12 बार में, तो 5/12 आ गया। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 5:12, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास को ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। गेहूं का एक ढेरी है, ठीक, जो हमारा कौन सा आकार है, शंकु के आकार का है, ठीक। जैसे हम लोग गेहूं को अगर यदि हम लोग कहीं रखते हैं तो क्या एक अपने आप एक कोना जो हमारा है क्या है, टोटल एक शंकु का आकार ले लेता है, तो उसी के आकार का है। तो ऊंचाई 3 मीटर दिया गया है और व्यास इतना दिया गया है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालना है, ठीक। आयतन निकालने के बाद इसके लिए जो कैनवास का क्षेत्रफल है, यानी बाहर जो इसके लिए ढकने के लिए जो भी ऊपर में हमारा यहाँ पे थी लगेगा, क्या कहते हैं, जो भी कैनवास ढका जाना है उसका भी एक अलग